नमस्कार, चलिए डील करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले शुगर। तो शुगर हम लेते हैं राइबोज़। राइबोज़ की 2 फॉर्म एक्सिस्ट करती है, अल्फ़ा और बीटा, और वो भी फ्यूरेनोज़, क्योंकि 5 की रिंग है। अब बात करें सर 5 की रिंग है तो कौन-सी क्या होगी? तो अल्फ़ा और बीटा 2 होगी तो बीटा वाली लेंगे। अब बीटा वाली में पहले वाले कार्बन पे है ओएच, एनोमेरिक कार्बन पे ओएच है, दूसरे पे ओएच है, तीसरे पे ओएच है, चौथे पे सीएच2ओएच है ना? तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है, हमारे पास जो ओएच है, 4 ओएच है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। चौथे पे सीएच2ओएच, मतलब 5वें पे, सॉरी, 5वें पे है सीएच2ओएच, तो 5वें पे है ओएच। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले ओएच को हटाकर बेस लगाते हैं, मतलब पहले वाले ओएच को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, तो यहाँ लगता है बेस। तो पहले वाले कार्बन पे C1 पे लगाया हमने बेस। बेस लगाते ही जो हमने साइड में लगाया बेस, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ अब बन गया, ये आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड। पहले पे बेस, दूसरे पे ओएच, तीसरे पे ओएच, 5वें पे ओएच। अब हम क्या करते हैं, 5वें वाले ओएच को रिएक्ट कराते हैं फास्फोरिक एसिड, H3PO4, नॉट फास्फोरस, नॉट नॉट फास्फोनिक, फास्फोरिक एसिड। तो H3PO4 का तो जो ओएच है वो रिएक्ट करेगा पाई स्टार पे और पानी निकाल देगा। इस प्रकार डिहाइड्रेशन के बाद फॉस्फेट बना, तो दैट C5 का फॉस्फेट इज नोन एज, अब जो बना पहले पे बेस, 5वें का फॉस्फेट, दूसरा तीसरा OH बच गया। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं किससे? दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ोगे कौन से कार्बन से? सर 2 पे भी OH है, तीसरे पे भी OH है। हम जोड़ते हैं तीसरे के OH के साथ, बिकॉज़ दूसरा वाला OH वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब सर शुगर दो होती है, एक बीटा डी राइबोस, एक 2 डीऑक्सी बीटा डी राइबोस। मतलब हमने क्या किया, दूसरे वाले ऑक्सीजन को हटा दिया। दूसरे वाले कार्बन के जो OH था उसका ऑक्सीजन हटा दिया, तो वो सेंटर कार्बन नहीं रहा। तो 2 शुगर हैं, एक बीटा डी राइबोस, एक 2 डीऑक्सी बीटा डी राइबोस। मतलब बीटा डी राइबोस से दूसरे वाले एटम से, कार्बन से OH निकाल दिया। तो इस वजह से हम हमारा दूसरा वाला कार्बन वेरिएबल हो गया। एक में OH है, एक में नहीं है, इसलिए हम दूसरे वाले को छेड़ते ही नहीं है। अब बचा केवल पहला, तीसरा और 5वां। तो पहले पे बेस, 5वें का फॉस्फेट, और तीसरे वाले को जब जोड़ते हैं फॉस्फेट जो बना उसके साथ, मतलब अब हमने लिया न्यूक्लियोटाइड लिया, तो एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरे नंबर का OH और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट, ये वापस से OH रिएक्ट करता है पाई स्टार पे, जो तीसरे का OH है उसने अटैक किया पाई स्टार पे। फिर तो इस प्रकार जो फॉस्फोडाइएस्टर जो लिंकेज बनता है उसको कहते हैं, ये बना डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसा पॉलीमर इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। अब 2 शुगर थी अलग अलग, एक बीटा डी राइबोस और एक 2 डीऑक्सी बीटा डी राइबोस। तो जो बीटा डी राइबोस जहाँ OH नहीं उड़ाया, जहाँ पे OH प्रेजेंट है दूसरे पे, उसको बोलते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस से बना हुआ। और डीएनए 2 डीऑक्सी, डीऑक्सी की वजह से डी लगाया तो डीएनए। अच्छा, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। एक न्यूक्लिक एसिड में दूसरे पे OH है, सब हर कार्बन पे, और एक के अंदर दूसरे वाले कार्बन पे दोनों पे HH है। तो अब आप स्ट्रक्चर भी पहचान सकते हैं। ये है डीएनए और आरएनए। अब हम इनके पर्टिकुलर पे चलें, तो अब मेरे पास जो बचा वो है आपका कि अब सर बेस, ओनली बेस में शुगर कंप्लीट हो गई, फॉस्फेट सेम है। अब शुगर में अब हमारा बेस कौन सा होगा? तो बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन और प्यूरीन दो होते हैं। पिरिमिडीन पिरिडीन से डिराइव्ड है। इसे पिरिडीन के अंदर तीसरे वाले कार्बन पे, मतलब एक पे N है, फिर एक कार्बन छोड़ा और तीसरे वाले पे नाइट्रोजन लगा दो, तो ये हो गया पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन में 2 नाइट्रोजन के बीच में, अब इनके स्ट्रक्चर जो है इन्हीं दोनों नाइट्रोजन के इर्द-गिर्द घूमते हैं। तो पिरिमिडीन और प्यूरीन एक होता है। अब प्यूरीन में क्या होता है सर? प्यूरीन में पिरामिडीन तो है ही है, साथ में OH और लगा दिया गया है। साथ में क्या लगा दिया गया है? OH, सॉरी, आपका लगाया है पायरोल। तो जहाँ पे पायरोल लगाया, पायरोल प्लस पिरिमिडीन इज नोन एज प्यूरीन। अरे वाह! सर ये तो आसान हो गया। यस, तो प्यूरीन और पिरिमिडिन की बात करें तो इसके अंदर आपको याद करना भी आसान है और समझना भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर कौन-सा क्या होता है, तो इनके देखो 2 बॉन्डिंग है, डीएनए और आरएनए में जो बॉन्डिंग होती है, अब आपके पास 5 बेस होते हैं। कौन-कौन से? कट और एजी, एडेनिन, गुआनिन, और कट में सी मतलब साइटोसिन, यू मतलब यूरेसिल और टी मतलब थाइमीन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर कौन से कहाँ क्या होते हैं। ये बड़ा आपको याद करना, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले में आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो आपके एजी जो है, एजी, एडेनिन और गुआनिन, ये होते हैं प्यूरिन बेसिस, और कट, सीयूटी, ये होते हैं आपके पिरिमिडिन बेसिस। सर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप इसको ऐसे सोचिए कि अब आपके पास सीयूटी, कट, कट जो है वो आपका पिरिमिडीन है, जहाँ केवल पिरिडिन का भाई
एक एन और आ जाएगा। अब सर किसमें ये स्ट्रक्चर कैसे याद करूँगा सर मैं? तो स्ट्रक्चर याद करने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जो आपका पिरिमिडीन है कट, उसमें 2 नाइट्रोजन है, उनके बीच में 1 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन के बाजू वाला कार्बन है। तो उसको ऐसे याद कर लो कि जो नाइट्रोजन के ऊपर वाला कार्बन है उसको पी मान लिया, तो पी और जो 2 एन के बीच में कार्बन है उसको क्यू मान लिया। तो अब NH2CO ऐसे याद कर लो, NH2CO, CO, 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 CO मतलब सर सी के अंदर कट के अंदर पी पे लगाना है NH2, क्यू पे लगाना है CO और वैलेंसी को आप बैलेंस कर लेना। यू के अंदर दोनों जगह पी पे भी CO मतलब डबल बॉन्ड हो, यू और क्यू पे भी डबल बॉन्ड हो। टी में भी दोनों सीओ सीओ तो सर फिर यूओटी सेम हो गए? नहीं, टी मतलब टोलुइन मतलब मिथाइल, मतलब जहां आप पी पे सीओ लगा रहे हो उसी के बाजू वाले कार्बन पे मिथाइल और लगा दो, लो ये कट। तो सर केवल यूरेसिन और थाइमिन में इतना ही फर्क है, बस केवल एक मिथाइल का फर्क है, केवल एक मिथाइल का फर्क है। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि टी और यू में हम कितने मास का डिफरेंस है, तो भाई 12 और 3 15 और 1 एच वहाँ पे, तो 14 ग्राम का फ़र्क है ओनली। ये होमोलॉग हो गए, यू और टी आपस में क्या हो गए, होमोलॉग हो गए। बाकी सब सेम है, केवल एक मिथाइल का डिफरेंस है। सो इस प्रकार आप देखेंगे तो कट आपका हो गया, कट CUT, है ना? और AG एडेनिन और ग्वानिन उसमें भी सेम, सेम। अब देखो आप P और Q के बाद वाले जो 2 कार्बन बच गए हैं, उन पे आपने जोड़ रखा है इमिडाज़ोल। इमिडाज़ोल जोड़ रखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इमिडाज़ोल आपने जोड़ दिया, उससे हमें मतलब नहीं है। P और Q वाली पोज़ीशन पे क्या लगाना है? एक में लगाना है P पे NH2, Q पे H, NH2 ओनली, मतलब P पे ओनली NH2, बाकी सब सेम है। और दूसरे में CONH2 मतलब P पे डबल बॉन्ड हो और Q पे NH2, दैट्स इट। इतना सा याद करना है, आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा। और अगर आप सोचेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो है ना, आपको इनमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि AT और CG जैसे ये अब क्या होता है बेसेस, अब किसमें क्या होते हैं? तो DNA में 4 बेस होते हैं, RNA में 4 बेस होते हैं, तो टोटल 5 बेस है, कट और AG। तो अगर आप देखेंगे तो AG सब में कॉमन है, AG। अब बचा कट, तो एक में CU है, एक में CT है। अच्छा, AgCU, AgCT, AgCU, AgCT। कट में एक में सीयू है, एक में सीटी, और आपको पता है यूओटी में केवल एक मिथाइल का डिफरेंस है, इसलिए एजीसीयू एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये होता है आरएनए। यूरेसिल में आरएनए होता है और वही डीएनए के अंदर आपका होता है आपका थाइमीन, थाइमीन टी, थाइमीन। अच्छा, ये तो बड़ा आसान हो गया। यस सर। अब इनके बॉन्डिंग की बात करें, या तो बॉन्ड जो है एजीसीटी या एजीसीयू, इन चारों में तो बॉन्ड मतलब जो स्ट्रक्चर होता है इसका आपके न्यूक्लिक एसिड का, तो वो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है। तो डबल स्ट्रैंड से क्या मतलब है, एक के अंदर तो पूरा एक होगा ए जी, जो भी एक सीक्वेंस है, दूसरे में भी एक सीक्वेंस होंगी, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर करते हैं, तो बॉन्डिंग की बात करें, बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस, तो डबल स्ट्रैंड जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ए और टी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ए और टी। वही आरएनए में ये ए और यू हो जाएगा, बस इतना फर्क है। और जी और सी, जीसी जो है वो बॉन्डेड है, क्योंकि जी और सी मतलब आप समझ गए, ए वाला किसी एक के साथ बॉन्डेड है, और एजी जो थे प्यूरिन बेसिस, ए वाला सी या यू से बॉन्डेड है और जी वाला एक से बॉन्डेड है, तब ए वाला टी से बॉन्डेड है। तो ए और टी में 2 एच बॉन्डिंग होती है। रीज़न भी आपको मैंने बताया था कि भैया क्यों होता है? क्योंकि भैया एडेनिन में 1 NH2 होता है, तो वो आपका थाइमिन के साथ जो है वो 2 एच बॉन्डिंग बना सकता है। एक CO, CO2, 2 CO है इसलिए, दैट्स व्हाई 2 एच बॉन्डिंग करेगा। और वही बात करें तो जी और सी में फ़र्क क्या आता है कि जी में नीचे भी एक NH2 होता है ग्वानिन के अंदर। आपको मैंने कहा ना, ऊपर CO नीचे NH2, तो वो NH2 भी एच बॉन्डिंग करता है, इसलिए 3 एच बॉन्डिंग बना सकता है। दैट्स व्हाई जी और सी 3 एज बॉन्ड बना सकते हैं। तो जी और सी में 3 एज बॉन्डिंग होती है, ए और टी में 2 एज बॉन्डिंग होती है, दैट्स इट। ये इनके बीच की बॉन्डिंग है, और आप चाहो तो इससे हमारा जो जेईई का सवाल था इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हमें लास्ट वाला पार्ट ध्यान के रखना है, एजी कट। अब एजी और कट में ए किसी के साथ बॉन्डेड है, टी के साथ और यू के साथ, और डीएनए और आरएनए अलग अलग, और जी बॉन्डेड है सी में। जी और सी में 3 एज बॉन्डिंग, ए और टी में या ए और यू में 2 एज बॉन्डिंग, दैट्स इट। दैट इज बॉन्डिंग एंड दैट इज अ बेसिस। इस प्रकार पूरा न्यूक्लिक एसिड खत्म होता है। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का कौन से कार्बन से, तीसरे पे, पहले पे बेस, तीसरे पे पॉलीमर, और पांचवे पे फॉस्फेट, दैट्स इट। सो दैट इज द न्यूक्लिक एसिड फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज इसको देख लीजिएगा। डीएनए की हेरिड हमारा डीएनए हमारा काम आता है वो हेरिडिटी पहचानने में, करने में, तो वो आप देख लीजिएगा। इस प्रकार पूरा न्यूक्लिक एसिड खत्म होता है। और एक चीज और, कीड़ा कीड़ा, विटामिन की कीड़ा, बी सी, विटामिन बी और सी,
कीड़ा के, विटामिन के, ई, डी, ए, ये सब के सब आपके जो है वो बीसी वाटर सोल्यूबल है, कीड़ा फैट सोल्यूबल है। ये आप देख लीजिएगा कौन सा फैट, कौन सा कीड़ा। पर ट्रिक ये है कि एक में बीसी, एक में कीड़ा। बीसी के अंदर भी केवल बी12 कीड़ा के साथ आता है। दैट्स इट। इतना सा कर लेना। बाकी अगर जो टेबल में इनके नाम दिए हैं वो देख कर जरूर जाना, उससे सवाल आएगा तो एटलीस्ट आप हिंट के साथ कर पाओगे। दैट्स इट।